वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हमारे नवम स्कंद का आखिरी सेशन है। हमने कुछ 5 हफ्तों से हमने नवम स्कंद की शुरुआत की है। आज शेष भाग हम चर्चा करेंगे। शेष भाग में चर्चा के अंत में भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का वर्णन होगा और फिर अगले हफ्ते से हम दशम स्कंद की शुरुआत करेंगे। तो बहुत अच्छी तरह से हमारा ये साल गुजरा है। हमने ऑलमोस्ट 1 साल में 9 स्कंद पूरे किए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड स्पीड, अच्छी तरह से। और मैंने कोशिश की जहाँ तक हो सके कुछ भी स्किप ना करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में बताऊँ, इसकी कोशिश की। तो कल के दिन हमने शकुंतला तथा दुष्यंत की कथा सुनी थी और इस कथा के अंदर हमने देखा कि दुष्यंत महाराज का पुत्र भरत महाराज हुआ। ये भरत महाराज जो थे ये भगवान के ही शक्ति अवतार थे और इस वजह से उन्होंने जो कार्यकलाप किए, इस वजह से इस भूखंड का नाम भारत पड़ा और इसी वजह से हम सब जो भारतवासी कहते हैं इन्हीं भरत महाराज की वजह से कहते हैं। साथ ही साथ भरत महाराज के 3 पत्नियां थी, लेकिन तीनों पत्नियों से उन्हें कोई योग्य संतान प्राप्ति नहीं हुई, तो एक तरह से वो निसंतान ही रहे। इस वजह से उन्होंने मरुत गणों की उपासना करके उनसे संतान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। मरुत गणों ने उन्हें भरद्वाज ये पुत्र प्रदान किया। तो आगे चल के भरत का वंश जो आगे बढ़ा वो भरद्वाज से आगे बढ़ा। तो अभी हम आगे की चर्चा शुरू करते हैं। भरत महाराज, इस सीरीज में हम देखते हैं कि भरत महाराज का पुत्र भरद्वाज हुआ, भरद्वाज का पुत्र मन्यु हुआ। मन्यु की 5 संतान हुई, उसमें से बृहत्क्षत्र, जय, महावीर्य, नर और गर्ग, ये उनके 5 पुत्र थे। नर का पुत्र संकृति हुआ और संकृति के 2 पुत्र थे, गुरु और रांतिदेव। जब रांतिदेव का वर्णन आया तो परीक्षित महाराज के मन में इच्छा जागृत हुई कि रांतिदेव भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और उनकी दानशूरता का कोई तुलना नहीं है। तो ये ये जो रांतिदेव थे उनके जीवन के बारे में जानना चाहते थे। तो महाराज रांतिदेव कौन थे और उनका जीवन कैसे आदर्श जीवन था, उसका प्रसंग हम वर्णन करेंगे। श्रीमद् भागवत बताता है कि रांतिदेव ये पूरी तरह से अनासक्त राजा थे। अभी आमतौर पर देखा है कि राजा जो होते हैं ये आसक्ति से लिप्त होते हैं और साथ ही साथ राजभोग करना, इंद्रिय विषयों में लिप्त रहना, ये आमतौर पर राजाओं का लक्षण माना जाता है। लेकिन रांतिदेव एक राजर्षि थे। राजा होते हुए भी उनका जीवन ऋषियों की तरह था।
उनकी एक और खासियत ऐसी थी कि जो कुछ भी उनके पास होता था वो दान कर देते। तो श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है कि इस वजह से उनकी पत्नी तथा बच्चे हमेशा त्रस्त रहा करते थे, क्योंकि रांति देव का स्वभाव क्या था, जो कुछ भी उनके पास मांगने के लिए आता था वो दे देते थे। तो कोई अगर दान मांगने के लिए आता था, भिक्षा मांगने के लिए आते थे, तो अगर उनके पास अवेलेबल है तो ये नहीं सोचते थे कि घर वालों को कम पड़ेगा या उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये नहीं सोचते थे, उनके पास है तो दे देते थे। तो इस तरह से वो राजा होते हुए भी एक तरह से दरिद्री का जीवन व्यतीत कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि दान देना उपयुक्त है और दान देने के अनेक नियम भी हैं। जैसा हमने बलि महाराज तथा शुक्राचार्य के संवाद में सुना था कि शुक्राचार्य कहते हैं कि दान कब दे सकते हैं और कब नहीं दे सकते हैं। तो ये जो शास्त्रों के नियम है वो पालन किए तो राजा जो होता है वो अच्छी तरह से अपना जीवन यापन कर सकता है। लेकिन रांति देव उससे भी आगे बढ़कर थे। उनका मानना था कि राजा के पास अगर कोई भी आए, कोई भी अगर याचना लेकर आए तो उसने मना नहीं करना चाहिए। जब तक पॉसिबल है, जब तक सक्षम है, तब तक राजा ने पूरी तरह से उसे मदद करनी चाहिए। इस तरह से देखा है तो राजा रांति देव के पास कुछ भी नहीं था, राज्य थी, प्रजा थी, सब थे, लेकिन स्वयं के पास या स्वयं का राजकोष जो था वो हमेशा खाली रहा करता था। तो एक बार रांति देव इन्होंने 42 दिन का उपवास रखा था अपने प्रजा के कल्याण के लिए। और इतने दिनों का उपवास रखने के बाद जब उनका शरीर ऑलमोस्ट जर्जर हो रहा था, ऐसा बताया कि उनकी भूख तथा प्यास से वह मृत्यु के सम आ गए थे, मृत्यु के स्तर पर आ गए थे। तो उनके पुरोहितों ने उन्हें विनती की कि महाराज अभी आपका उपवास आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अभी आपके जीवन पर बीत रही है। तब रांति देव ने फिर उपवास छोड़ने के लिए उनके सामने भगवान का प्रसाद आया, प्लेट आई। तो जैसे ही उन्होंने भगवान प्रसाद ग्रहण करने के लिए चेष्टा की तो वो अपने साथ अपने पत्नी तथा बच्चों के भी साथ लेके बैठे थे, क्योंकि उनकी पत्नी तथा बच्चे भी उनके उपवास में सहभागी थे। तो सब लोग मिल के बैठ के खाने वाले थे। उतने में दरवाजे पर ब्राह्मण आए और ब्राह्मण ने कहा कि महाराज हम बहुत दूर से आए हैं और आपके यहाँ पर हम भिक्षा मांग रहे हैं, भोजन की अपेक्षा करते हैं। तो फिर राजा ने अपने पास जो भी भोजन था सबसे पहले उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करने में लगा दिया। जब ब्राह्मण संतुष्ट हो गए और वो चले गए तो जो बचा था फिर उसको स्वीकार करने के लिए बैठ गए। तो ऑलमोस्ट वो ज्यादा नहीं बचा था। फिर से जब वो प्रसाद लेने के लिए बैठे थे उतने में एक शूद्र व्यक्ति वहां पर आया और उसने महाराज के पास आकर बताया कि महाराज हमारे घर पे अन्न है ही नहीं, कृपया करके हमें अन्न प्रदान करें ताकि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। तो फिर रांति देव ने अपने प्लेट का आधा हिस्सा उस शूद्र को प्रदान कर दिया, जिससे उसका परिवार तथा वो सफिशिएंटली अन्न प्राप्त कर सके। तो अभी जो बचा आधा भाग था उसके लिए फिर वो वापस प्रसाद लेने के लिए बैठे। तो उतने में एक चांडाल व्यक्ति वहां पर आया अपने कुत्तों को साथ में लेकर और महाराज को कहने लगा, महाराज आपके राज्य में हमें कहीं पर भी खाने को नहीं मिला, कृपया करके हमें अन्न प्रदान करें। तो चांडाल ने जब कहा तो रांति देव ने अपने पास का तथा अपने परिवार और उनका सारा जो भी अन्न था सब दे दिया। चांडाल तथा उनके कुत्तों को खिला दिया और चांडाल प्रसन्न होकर चला गया। अभी शेष सिर्फ पानी बचा था। अभी पानी जैसे वो लेने वाले थे, ग्रहण करने वाले थे, उतने में एक और व्यक्ति आया जो
स्मशान में कौन रहता है, क्या नाम होता है उसमें, जो भी स्मशान में जो चीता का कार्य संभालता है तो वो आ गया और उन्होंने कहा कि महाराज मैं बहुत प्यासा हूँ, अभी मैं मरने ही वाला हूँ उस प्यास से, कृपया करके मुझे थोड़ा जल प्रदान किया। तो उसको अभी वो जो जल था, भागवत बताता है कि महाराज अगर वो जल न पीते तो बिना जल के वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने जल मांगा, बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने अपना सारा जल उस व्यक्ति को प्रदान कर दिया। और जब वो प्रदान कर रहे थे तो उनके आंखों में दुख नहीं था कि अरे मेरे पास कुछ नहीं बचा, अभी सब दान में देना पड़ गया। उनके मन में हर्ष था और वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान इस जगत में जो भी दुखी व्यक्ति है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उन सब लोगों के दुख आप मुझे प्रदान करो, ताकि सब व्यक्ति सुखी हो जाए और उन सब लोगों का दुख जो है मैं अपने सर पर स्वीकार करके उनका दुख भोगता रहूं। यही मेरी आपसे एकमात्र प्रार्थना है। जब इस प्रकार की प्रार्थना जब वो कर रहे थे तो आकाशस्थ जो देवतागण थे जिन्होंने ये सब कार्य उनकी परीक्षा लेने के लिए किया था, आकाश से पुष्प का अभिषेक करने लग गया उनके ऊपर। और जो भी देवतागण वहां पर आए थे, मतलब जो भी वो ब्राह्मण तथा व्यक्ति थे, वे सब देवतागण ही थे। जो ब्राह्मण था वो ब्रह्मा जी थे, जो शूद्र था वो इंद्र था, जो चांडाल था वो अन्य कोई देवता था, और जो स्मशान में भस्म थे वो भगवान शिव थे। तो इस प्रकार से सारे देवतागण वहां पर आए और उन्होंने कहा कि रांति देव हम आप पे बहुत प्रसन्न हैं। आमतौर पर लोग जो होते हैं दान करते तो हैं, लेकिन स्वयं के जीविका को हानि न हो इतना ही दान करते हैं। लेकिन आप इतने दानवीर हैं कि आपने अपने जीवन के बारे में नहीं सोचा, यहाँ तक कि आपने अपने परिवार की आलोचनाओं का भी ध्यान नहीं दिया। इससे हम आप पर बहुत प्रसन्न हो गए। आप जो वर चाहते आप वर मांगिए। लेकिन रांति देव भगवान के भक्त होने के नाते वे किसी भी भौतिक चीजों की अपेक्षा नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केवल और केवल भगवान के चरणों में मेरी बुद्धि हमेशा स्थिर रहे, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। तो ये थी रांति देव महाराज की महानता। अभी टेक्निकली स्पीकिंग अगर हम कहें तो ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल है ही नहीं। आपके पास जो भी आता है, अगर आप याचना करता है तो आप दे देते हैं, फिर आपके घर वाले चिल्लाए या बाहर कुछ भी चिल्लाए, आपके बीवी बच्चे भूखे रहे लेकिन आप दूसरों को दान करेंगे, इम्प्रैक्टिकल है। लेकिन दान इसीलिए रांति देव महाराज को इतना महान बताया गया, क्योंकि उन्होंने अपने पास का सब कुछ दे दिया, कुछ भी नहीं रखा। उसी प्रकार से बलि महाराज ने भी अपना सब कुछ प्रदान कर दिया भगवान को। तो दान करने वाले बहुत लोग हैं जगत में, लेकिन रांति देव जैसा दानवीर व्यक्ति इस जगत में और कोई नहीं हुआ। उसी प्रकार से बलि महाराज का भी उदाहरण दिया जाता है। और एक और भक्त है शिवी महाराज, उनका भी उदाहरण आता है इसी दानवीरता के बारे में। तो कहने का मतलब है कि रांति देव सब कुछ भगवान के लिए भगवान के पूरी तरह से निर्भर रहा करते थे। वे अपने स्वयं के जीविका के लिए भी कुछ नहीं रखते थे। वे हमेशा सोचते कि भगवान जो देंगे उसे भी निर्भर रहेंगे, और जो कुछ भी उनके पास मांगने के लिए आता था, अगर उनके पास है तो सब प्रदान कर देते। ये रांति देव की महानता थी। तो रांति देव की कथा सुनने के बाद शुभदेव गोस्वामी फिर आगे का वर्णन करते हैं। शकुंतला तथा दुश्मन के वंश में मन्यु के जो 5 पुत्र हुए, उनमें गर्ग एक पुत्र था। ये गर्ग, इसका पुत्र हुआ गार्ग्य। ये जो गार्ग्य था, ये गार्ग्य क्षत्रिय कुल में जन्म होने के बावजूद भी उसके अंदर ब्राह्मणत्व का उसने पद प्राप्त किया था, और इस वजह से गर्ग से गर्ग कुल की उत्पत्ति हुई, जो ब्राह्मण कुल माना जाता है।
और इसी कुल में गर्गाचार्य का भी प्राकट्य हुआ था। गर्गाचार्य जो हम भगवान कृष्ण के नामकरण संस्कार में हम उनका नाम सुनते हैं, तो वो गर्गाचार्य है। तो ये इस कुल में आए थे। फिर महावीर्य, इनका दुरितक्ष नाम का पुत्र हुआ। दुरितक्ष का त्रयारुणी, त्रयारुणी का कवि, कवि का पुष्करारुणी पुत्र हुआ। मतलब भाई हुए ये तीनों। दुरितक्ष के 3 पुत्र थे, त्रयारुणी, कवि और पुष्करारुणी। ये तीनों के तीनों भी क्षत्रिय होने के बावजूद भी अपने योग्यता के कारण वे ब्राह्मण पद को प्राप्त किए। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण केवल ब्राह्मण कुल में जन्म हो तो ही वो ब्राह्मण होता है। अपनी योग्यता के आधार पर व्यक्ति ब्राह्मण के पद को प्राप्त करता है। उसी प्रकार से बृहत क्षत्र, इसका पुत्र हुआ हस्ती। इसी हस्ती ने हस्तिनापुर नामक नगरी की स्थापना की थी। हस्ती के नाम से हस्तिनापुर नगरी का नाम पड़ा था। हस्ती के 3 पुत्र हुए, अजमीढ़, द्विमीढ़ और पुरुमीढ़। आगे चल के अजमीढ़ की जो संतानें हैं वह आगे बढ़ी, पुरुमीढ़ की कोई संतान नहीं हुई, द्विमीढ़ की संतान भी आगे चल के रुक गई, मतलब वंश परंपरा खंडित हो गई, और अजमीढ़ की वंश परंपरा आगे बढ़ती रही। तो हस्ती का पुत्र अजमीढ़ था। अजमीढ़ का पुत्र बृहदिषु, बृहदिषु का बृहद्धनु, बृहद्धनु का बृहत्काय, उसका पुत्र जयद्रथ। ये जयद्रथ मतलब दुशला का पति जयद्रथ नहीं। जयद्रथ का पुत्र विशद, विशद का पुत्र सेनजित, सेनजित का पुत्र रुचिराश्व, उसका पुत्र पार, उसका पुत्र नीप, ब्रह्मदत्त, विश्वक्सेन तथा उदकसेन। ये अजमीढ़ की संतानें आगे बढ़ी। फिर अजमीढ़ का दूसरा पुत्र था, उसका पुत्र का नाम था नील। नील का पुत्र शांति, उसका पुत्र सुशांति, उसका पुत्र पुरुज, उसका पुत्र अर्क, उसका पुत्र भरम्याश्व, और भरम्याश्व के 2 पुत्र हुए, मतलब 2 संतान हुई, एक कन्या हुई और दूसरा पुत्र हुआ। पुत्र का नाम था दिवोदास और पुत्री का नाम था अहल्या। इस अहल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ हुआ। गौतम ऋषि ने फिर अहल्या को शाप देकर उसे पत्थर बना दिया था, तो श्री रामचंद्र ने आकर उनका उद्धार किया था। तो वह भरम्याश्व की पुत्री थी। अहिल्या का पुत्र शतानंद हुआ। शतानंद का पुत्र सत्यद्रुति था। सत्यद्रुति का पुत्र शरद्वान हुआ। शरद्वान के 2 संतान थी, एक था कृपाचार्य और दूसरी थी कृपी। कृपी का विवाह द्रोणाचार्य के साथ हुआ था। तो इस प्रकार से ये कनेक्शन महाभारत के कैरेक्टरों के साथ लगा। दिवोदास, ये जो पुत्र है, दिवोदास का वंश इस प्रकार से आगे बढ़ा। दिवोदास का पुत्र सोमक, सोमक का पुत्र पृषत, पृषत का पुत्र द्रुपद हुआ। द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। द्रुपद को और अन्य पुत्र भी थे, लेकिन धृष्टद्युम्न सबसे ज्येष्ठ था। तो ये द्रौपदी इस वंश में, अजमीढ़ के वंश में आती है, जो नील से शुरुआत होता है। तो इस प्रकार से ये वर्णन आगे बढ़ता है। आगे चल के अजमीढ़ का एक और संतान था। अजमीढ़ का पुत्र रुक्ष हुआ। रुक्ष का पुत्र संवर्ण, संवर्ण का पुत्र कुरु हुआ। ये जो कुरु था, इसी के नाम से कुरुक्षेत्र, ये जगह का नाम पड़ा, जो कुरुक्षेत्र का राजा बना। हमने पिछली बार भी सुना था कि कुरुक्षेत्र क्या है। तो जब परशुराम जी ने सभी क्षत्रियों का वध कर दिया था, तो उनके रक्तों से 5 सरोवरों की निर्मित की गई थी, और उन सरोवरों में उन्होंने उस सरोवर से भगवान, मतलब उन्होंने सरोवर से
करते हो, एक यज्ञ किया था, जिस यज्ञ से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद प्रदान किया कि आगे चलकर इस जगह पर एक दिव्य क्षेत्र बनेगा जो धर्म की स्थापना करने वाला होगा। और आगे चलकर हम देखते हैं कि जब कुरु नाम का ये जो राजा है, जब उसका जन्म हुआ तो कुरु ने फिर बहुत तपस्या की और तपस्या करके उस क्षेत्र को जहाँ पर वो रक्त से भरा हुआ सारे जलाशय था, उस जगह पर उन्होंने तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान मांगकर एक आशीर्वाद मांगा कि ये जो जगह है ये धर्म क्षेत्र बने और जो कोई भी व्यक्ति इस जगह पर धार्मिक कार्य करता है उसे हमेशा सफलता प्राप्त हो, और साथ ही साथ जो कोई भी व्यक्ति इस जगह पर अपना देह त्याग करे उसे मुक्ति तुरंत प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार से ये जो कुरु राजा था, इसने उस क्षेत्र को जो परशुराम जी ने उसे रक्त से सींच दिया था उसको धर्म क्षेत्र बना दिया, और इस वजह से कुरुक्षेत्र को भी धर्म क्षेत्र कहा जाता है। तो इस कुरु के 4 पुत्र हुए, उनका नाम था परीक्षित, सुधनु, जन्हु और निषद, ये उनके 4 पुत्र थे। सुधनु के वंश में जरासंध की उत्पत्ति हुई। तो सुधनु का पुत्र सुहोत्र, उसका पुत्र च्यवन, च्यवन का पुत्र कृति, कृति का पुत्र उपरिचर, उपरिचर का पुत्र बृहद्रथ और उसका पुत्र जरासंध। तो जरासंध के जन्म की कथा भी बहुत रोचक है। तो बृहद्रथ को कोई भी संतान नहीं थी, तो संतान न होने के कारण उसने अपने कुल गुरु से प्रार्थना की कि किसी प्रकार से यज्ञ का आयोजन करे और मुझे संतति प्राप्ति हो, ऐसा कुछ करे। तो बृहद्रथ की इच्छा के अनुसार उनके कुल गुरु ने यज्ञ किया और उस यज्ञ से संतुष्ट होकर देवताओं ने एक फल प्रदान किया, जिसे उन ऋषियों ने उनकी पत्नी को प्रदान किया था। अभी पत्नी को ज्ञान अच्छी तरह से न होने के कारण उसने उस फल को काट दिया और काट कर वो खाने लगी। कालांतर में उस फल के प्रभाव से वो गर्भवती हुई, लेकिन जब उसकी प्रसूति हुई तो प्रसूति के वक्त उसको पुत्र हुआ, लेकिन पुत्र 2 आधे भागों में कटा हुआ मिला। तो जैसे उसने फल को आधा काटा था, उसी प्रकार से वो पुत्र भी जो जन्म हुआ वो आधे भाग में जन्म हुआ था। तो पैदा होते ही वो मृत ही था, उसके अंदर जीव नहीं था। तो रानी को बहुत दुख हुआ, और जब राजा ने पूछा कि ऐसे कैसे हुआ, तब रानी ने बताया कि मैंने गलती से ऐसा कार्य कर दिया था। तो राजा को भी बहुत दुख होता है, गुस्से में आकर वो कहता है कि इस शव को फेंक दो। तो रानी की जो दासियां थी वो उस शरीर के 2 टुकड़ों को लेकर जंगल में जाती है और फेंक देती है। तो उस जंगल में जरा नाम की राक्षसी रहा करती थी। जब उसने देखा कि जंगल में कुछ मांस के टुकड़े गिरे हैं तो उसने तुरंत उसको हाथ में लिया, लेकिन जैसे ही उसने हाथ में लिया उसने देखा कि एक शिशु है, बालक है और वो मृत है। तो उसने उस शिशु को देखा तो उस शिशु के प्रति एक प्रकार से ममता उत्पन्न हुई उसके मन में। तो उसने अपने शक्ति के बल पर उस 2 टुकड़ों को जोड़ दिया, और जैसे उसने जोड़ दिया वो बालक जीवित हो उठा, और फिर वो जरा नाम की राक्षसी उस बालक को पालने लग गई। अंत में जब जरा नाम की राक्षसी अपनी वृद्धावस्था को प्राप्त की तो उसने सोचा कि इस बालक को वापस उसकी माता के पास दे देना चाहिए ताकि उसका पालन पोषण कर सके। तो जरा ने सारा वृत्तांत उसकी रानी को सुनाया, मतलब रानी को सुनाया, और फिर इस प्रकार से जरा संध उसका नाम पड़ा, क्योंकि जरा नाम की राक्षसी ने उसको संधि किया था, तो शरीर को जोड़ दिया था। संध
इसलिए उसका नाम जरासंध पड़ा। तो बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था और इस जरासंध का वध भीम ने किया था। जरासंध ये बहुत दानशूर था, लेकिन उसके दान करने का उद्देश्य जो था वो अपना बल बढ़ाने के लिए, उसे पुण्य कार्य करने का इसलिए आनंद हुआ करता था कि उससे उसका अहंकार बढ़ता था और सब प्रतिष्ठा उसकी बढ़ा करती थी। तो जरासंध की 2 पुत्रियां थी। उन दोनों पुत्रियों का विवाह जरासंध ने कंस के साथ कर दिया था। और हम जानते हैं कि जब कंस का वध भगवान कृष्ण ने किया था तो कंस की दोनों पत्नी अपने पिता के पास जाती है और जरासंध से कहती है कि कृष्ण ने मेरे पति को मार दिया। तो जरासंध क्रोधित होकर अनेक अक्षौहिणी सेना लेकर वो मथुरा पर आक्रमण करते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण 17 बार आक्रमण करते हैं, लेकिन 17 के 17 बार केवल कृष्ण और बलराम केवल दोनों ही उन सारे सेना के साथ युद्ध कर उनको परास्त करते हैं। जरासंध को बार बार परास्त करने के बाद भी जरासंध फिर से युद्ध की टोली लेकर आता था। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अपने अवतार का जो उद्देश्य था आसुरी सेना का वध करने का, वो सहज ही जरासंध की मदद से पूरा कर लिया। फिर 18वीं बार जब जरासंध फिर से युद्ध करने के लिए आया, तब भगवान कृष्ण ने सोचा अभी बस करना चाहिए, क्योंकि जरासंध का वध जो है वो कृष्ण के हाथों न होकर भीम के हाथों होने वाला था। इसलिए फिर ऊपरी तौर पर ऐसा लगा कि भगवान श्री कृष्ण युद्ध छोड़कर भाग गए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण युद्ध छोड़ के भागे नहीं थे। उन्होंने वो युद्ध टाल दिया था ताकि जरासंध का वध जिसके हाथों होना है उसके हाथों हो। तो इस प्रकार से ये जरासंध की कथा यहाँ पर आती है, जो कुरु वंश में सुधनु का पुत्र, सुधनु के वंश में आता है। इसके आगे जनुहु नाम का राजा था। जनुहु का पुत्र सूरथ था। सूरथ का पुत्र दिलीप हुआ। दिलीप का पुत्र प्रतीप हुआ। प्रतीप का पुत्र, प्रतीप के 3 पुत्र हुए, बाल्हिक, देवापी और शांतनु। यहां पर बताया गया है जो देवापी है, ये देवापी ज्येष्ठ पुत्र होने के बावजूद भी इसने राज्य कारभार स्वीकार नहीं किया और इसने संन्यास लेकर वन में चला गया। तो फिर राज्य का भार जो आया उसके पुत्र शांतनु के ऊपर आया। उसके पुत्र शांतनु के ऊपर, उसका भाई, छोटा भाई शांतनु के ऊपर आया। ये जो देवापी है, ये देवापी अभी भी तपस्या कर रहे हैं हिमालयों के जंगलों में। और जब कलयुग का समाप्ति होगा और जब नए सतयुग की प्रारंभ होगी तो फिर से चंद्रवंश की शुरुआत जो होगी ये देवापी से होगी। जब हम सूर्यवंश की वर्णन सुन रहे थे तब उसके अंदर भी एक राजा था जिसका नाम मरु था। ये मरु भी अभी भी जीवित है। अपने योग शक्ति से वो हिमालय में निवास कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। और जब कलयुग का अंत होकर फिर से सतयुग की शुरुआत होगी तो वह सूर्यवंश की पुनर्स्थापना करेगा। तो इस प्रकार से चंद्रवंश तथा सूर्यवंश की पुनर्स्थापना अगले सतयुग में होने वाली है। मरु सूर्यवंश की स्थापना करेगा और देवापी सोमवंश की स्थापना करेगा। तो इस प्रकार का वर्णन आया है। बाल्हिक जो था उसके अनेक संतान हुई। उसके संतानों ने महाभारत के युद्ध में वो सब के सब मारे गए, बाल्हिक के पुत्र। शांतनु जो था, कि शांतनु की कथा भी बहुत ही रोचक है। शांतनु अपने पूर्व जन्म में महाभीषक नाम से जाना जाता था। महाभीषक ये देवराज इंद्र का मित्र था। उसकी वैशिष्ट्य ऐसा था कि वो जिस किसी को भी स्पर्श करता था तो ऐसा व्यक्ति अगर बूढ़ा हो तो वो युवा बन जाता था। तो यह महाभीषक का ये विशेषता था कि वो किसी भी बूढ़े व्यक्ति को स्पर्श कर दे तो तुरंत जवान हो जाता था। और वो इंद्र का मित्र भी था।
तो एक बार जब इंद्रदेव अपने स्वर्ग में अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे, तो उस समय पर महाभिषक उन्हें मिलने इंद्रलोक गया था और इंद्र ने उनका स्वागत करके उसे भी अपने नजदीक अपने बाजू के आसन में उसे स्थान दिया था। उस समय वहां पर गंगा देवी भी वहां पर आई थी। गंगा देवी भी उस इंद्र के सभा में आई थी, लेकिन जब इंद्र के सभा में आ रही थी तो गंगा देवी का जो पल्लू है वह हवा के कारण भटक गया और इस वजह से जो गंगा है उसका पल्लू न होने के कारण ये महाभिषक उस गंगा को बहुत तीव्रता से ताक रहा था। गंगा ने भी ऑब्जर्व किया और गंगा भी महाभिषक को एक प्रकार से निहार रही थी। तो दोनों एक दूसरे को जब देख रहे थे तो वहां पर ब्रह्मा जी भी आए थे। तो ब्रह्मा जी को ये चीज बहुत बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने तुरंत दोनों को शाप दे दिया कि ये जो वर्तन है ये देव लोगों का वर्तन नहीं है, आप दोनों को पृथ्वी पर जाना होगा, मतलब आपको पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। तो महाभिषक जो था वो पृथ्वी पर उसका जन्म शांतनु के रूप में होता है और गंगा देवी यही शांतनु की बाद में पत्नी बनती है, क्योंकि उसके भी मन में, गंगा देवी के मन में महाभिषक के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ था। तो वर्णन ऐसा है कि गंगा देवी जब ये सोच रहे थे कि मुझे शाप पूरा करने के लिए पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, तो मैं किसके पास जाकर ये शाप पूर्ण करूं, क्योंकि शाप पूर्ण करने का उद्देश्य ये होता है कि उसे संतानों को जन्म देना होगा और संतानों को जन्म देने के पश्चात उसका शाप पूरा होगा। तो वो सोच रहे थे कि मैं पृथ्वी पर किस राजा को स्वीकार करूं। तो राजा उस समय प्रतीप नाम का राजा वहां पे राज्य कर रहा था। तो जब गंगा देवी ने राजा प्रतीप को देखा तो उन्होंने सोचा कि ये उत्तम राजा है, इसके साथ में विवाह कर लेती। तो प्रतीप नाम का जो राजा था वो गंगा नदी के तट पर यज्ञ कर रहे थे और ये गंगा देवी एक सुंदर स्त्री के रूप में वहां पर आती है और उनके दाहिने जंघा पर आके बैठ जाती है और गंगा देवी कहती है कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो राजा प्रतीप जो है, क्योंकि वो पूरी तरह से अनासक्त वृत्ति के थे, तो उन्होंने गंगा देवी से कहा कि शास्त्र के अनुसार दाहिने जंघा पर पुत्री का स्थान होता है, इस तरह से तुम मेरी पत्नी नहीं बन सकती, तो आप मेरे पुत्र की पत्नी बनो। तो फिर गंगा देवी स्वीकार करती है। तो फिर प्रतीप का पुत्र जो शांतनु था, फिर गंगा देवी उसके पास जाती है और जब गंगा देवी शांतनु को देखती है तो उसे रियलाइज होता है कि अरे ये तो वही महाभिषक है। तो फिर उसे समझ में आता है कि ये प्रकृति का ही, मतलब विधि का ही विधान है। तो शांतनु भी जब गंगा को देखता है तो गंगा को देखकर मोहित हो जाता है। शांतनु को पता नहीं पूर्व जन्म के बारे में, लेकिन गंगा को पूर्व जन्म के बारे में पता था। तो दोनों का विवाह होता है। इसके पूर्व जब गंगा देवी पृथ्वी पर आने वाली होती है, रास्ते में उनकी मुलाकात 8 वसुओं से होती है। 8 जो वसु है उनको भी शाप मिला होता है। ये जो 8 वसु होते हैं, इनके अंदर एक बार ये अपने पत्नियों के साथ वन में क्रीड़ा कर रहे होते हैं। तो ऐसे खेलते खेलते, क्रीड़ा करते हुए वो घूम रहे थे, तो उनकी भेंट एक ऋषि से होती है। तो उस ऋषियों के पास कामधेनु गाय होती है और इन ऋषियों ने इन वसुओं का अच्छी तरह से आदर सत्कार किया और आदर सत्कार करके उनको भरपेट भोजन भी करवाया। तो ये जो पत्नियां थी, इनको लगा कि ये कामधेनु गाय अगर हमारे पास होती तो कितना अच्छा होता। तो उन्होंने अपने पतियों से कहा कि अगर तुम सही मायने में पुरुष हो या तुम्हारे पास अपने पुरुषत्व पर अभिमान है, तो अभी के अभी ये गाय हमें प्रदान करो। तो
तो सभी वसुओं को लगा ये हमारे पुरुषत्व को ललकार रहे हैं। तो तुरंत वो ब्राह्मणों के पास गए और उनके पास से वो कामधेनु मांगने लगे। नहीं दे रहे थे तो यार जबरदस्ती वो छीनने की कोशिश कर रहे थे। तो उस ब्राह्मणों ने शाप दे दिया कि ये जो तुम्हारा वर्तन है ये साधारण मृत्यु लोक के जीवों का वर्तन है, तो तुम देवताओं के स्थान पर रहने के लायक नहीं हो, तुम तुरंत ही मनुष्य बन जाओ। तो सब जब वसु ने सब सुना तो उन वसु का जो लीडर था उसका नाम द्रोण था। तो वसु का जो लीडर द्रोण था उसने क्षमा याचना की। तो उनकी क्षमा याचना से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारे जन्म होती ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम्हारी मृत्यु करने वाली तुम्हारी ही माता होगी, लेकिन ये जो द्रोण है इस द्रोण के लीडरशिप में आप अन्य वसुओं ने हम पर आक्रमण किया था, इसलिए जो द्रोण है इसे अपने संपूर्ण आयु काल तक दुख भोगना होगा। तो जो द्रोण होता है वही आगे चल के भीष्म बनते हैं। तो जो अष्टवसु है ये अष्टवसु आगे चल के जब वो दुखी होकर पृथ्वी पर जाने लगते हैं जन्म लेने के लिए, तो रास्ते में उनकी मुलाकात गंगा देवी से होती है। तो वे गंगा देवी के सामने अपना दुख व्यक्त करते हैं और गंगा देवी बताती है कि मुझे भी ऐसा शाप मिला है। तो दोनों एक प्रकार से जुगाड़ कर लेते हैं। अष्टवसु कहते हैं कि हमें भी जन्म लेना है तो हम आपके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और जैसे ही हमारा जन्म होगा आप हमें मार दो, इससे हमें पृथ्वी पर ज्यादा देर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और गंगा देवी ने भी सोचा चलो इन अष्टवसु का भी उद्धार कर देते हैं। इस वजह से उन्होंने भी उनकी बात स्वीकार कर ली। तो जब गंगा और शांतनु का विवाह हुआ तो शांतनु सबसे पहले गंगा देवी पर बहुत ही आक्रोशित थे और गंगा देवी कह रही थी कि मैं एक शर्त पर आपसे विवाह करूंगी, अगर मैं आगे भविष्य में जो कुछ भी करूं आप मुझे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, क्योंकि मैं देवताओं के लोक से हूं और मैं गंगा हूं, तो मैं आपकी पत्नी तभी तक रहूंगी जब तक आप ये शर्त मेरी स्वीकार करोगे। जिस दिन आपने मेरी शर्त अस्वीकार कर दी या उल्लंघन कर दिया शर्त का, तो मैं तुरंत वापस देवलोक चली जाऊंगी। शंतनु ने सोचा कि ठीक है, शर्त आसान है, कोई प्रश्न नहीं पूछना है। तो शंतनु पूरी तरह से गंगा पर बहुत आसक्त हो गया था और इस प्रकार से उनको एक के बाद एक संतान होने लगे। तो जब गंगा की पहली संतान हुई तो गंगा देवी ने जैसे उसका जन्म हुआ बालक का, उसने जाकर गंगा नदी में उसको बहा दिया। तो जब शंतनु ने देखा कि अपने ही पुत्र को उसकी माता पानी में डुबा कर मार रही है तो उसे बहुत क्रोध आया, लेकिन क्योंकि वचन दिया था गंगा को इसलिए वो कुछ पूछ नहीं पा रहा था। ऐसा करते करते एक के बाद एक 7 पुत्रों को गंगा ने मार दिया था। शंतनु को बैकग्राउंड पता न होने के कारण उसे हमेशा लगता था कि गंगा ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन जब 8वीं बार जब पुत्र का जन्म हुआ तब शंतनु से रहा नहीं गया। उसने सोचा कि ऐसी पत्नी किस काम की जो अपने ही पुत्र को मार देती है, तो इससे अच्छा होगा कि मैं पुत्र को बचाऊं और पत्नी को जाने दूं। तो ये सोचकर उसने गंगा को टोक दिया और गंगा ने फिर पूरा बैकग्राउंड समझाया कि ये जो 8 पुत्र हुए या 8 वसु थे जो शापित थे और इन्होंने मुझे याचना की थी और मैंने उनकी याचना पूरी की, लेकिन क्योंकि आपने इस पुत्र का उद्धार होने से बचाया है या रोक दिया है, इसलिए इस पुत्र को इस पृथ्वी पर दुख भोगने होंगे। और फिर गंगा कहती है कि अभी ये बालक छोटा है तो इस बालक को मैं अपने साथ देवलोक लेकर जाती हूँ और जब ये योग्य हो जाएगा, आपका राज्य संभालने लायक हो जाएगा, तब मैं इस पुत्र को आपको लौटा दूंगी। तो इस वजह से गंगा और शांतनु से जो पुत्र हुआ उसका नाम भीष्म पड़ा था। ये स्टोरी आप सबको पता है, पूरा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं।
मैं भी स्किप करता हूँ इस भाग को। किस प्रकार से फिर भीष्म आए, वो सब स्टोरी महाभारत में आपने देखी होगी। फिर जब गंगा चली गई अपने पुत्र को लेकर, तब शांतनु अकेले पड़ गए थे। इस बीच इस एकांत को दूर करने के लिए शांतनु जंगल में जाकर शिकार किया करते थे। एक बार शिकार करते हुए वे एक नदी के तट पर आए, जहां पर उन्हें एक बहुत सुगंधित सुगंध घूमते हुए नजर आ रहा था। मतलब सुगंधित वातावरण हो गया था। तो उसने सोचा कि इतना सुगंध कहाँ से आ रहा है, ये पूरी तरह से इस जगत का सुगंध नहीं लगता, कहाँ से आ रहा है। तो इसलिए वो ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने देखा कुछ दूरी पर उस नदी में एक नाव थी, उस नाव पर एक कन्या बैठी थी। उस कन्या से ये सुगंध फैल रहा है, ऐसा उन्हें समझ में आया। तो उस कन्या को मिलने जाते हैं, तो उस कन्या के शरीर से ही वो सुगंध बह रहा था। तो शंतनु ने पूछा कि तुम कौन हो? तो फिर उस कन्या ने कहा कि मेरा नाम सत्यवती है और मैं मत्स्यराज की कन्या हूं। नहीं, मत्स्यराज की नहीं, वो क्या नाम कहते उसको, जो मछली पकड़ने वाले जो लोग होते हैं उनके राजा की कन्या है वो। तो मछुआरों की राजा की कन्या, क्या कहते उसको, मत्स्य कन्या, ठीक है, मत्स्य कन्या भी कह सकते हैं। तो मैं उनकी कन्या हूं और यहाँ पर मेरे पिताश्री ने मुझे जो नदी पार करने की सेवा में लगा दिया है, और इसलिए मैं यहाँ पर वेट कर रही थी, कोई राहगीर यहाँ से जाने की इच्छा करे तो मैं उसे नदी पार करा दूं। तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी तरुण सुंदरी को उसके पिता ने ऐसे एकांत में निर्जन जगह पर, वो भी नाव चलाने के लिए स्थापित कर दिया। तो उसने पूछा कि ऐसा क्यों आपके पिताजी ने किया? तब वो सत्यवती ने कहा कि पहले मेरे शरीर से जो सुगंध है वो नहीं आया करता था, पहले मेरे शरीर से मछली का सुगंध आता था, इसलिए पहले मेरा नाम मत्स्यगंधा था। मत्स्यगंधा मतलब शरीर से मछली का सुगंध, दुर्गंध निकलना वाला। तो इस वजह से मुझे कोई पसंद नहीं करता था और मेरे पिता ने मुझे एक प्रकार से तिरस्कृत कर दिया था। तो कुछ ऋषियों ने मुझे सलाह दी कि तुम्हारा अगर पुण्य प्रताप बढ़ेगा, तुम्हारा अगर पुण्य बढ़ेगा तो भविष्य में कुछ चांसेस है कि तुम्हारा ये जो दुरावस्था है वो ठीक हो सके। तो इस वजह से उसने ये जो नदी पार कराने का जो पुण्य कार्य है वो प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से वो नदी पार कराती थी लोगों की। एक दिन उस रास्ते से पराशर मुनि जा रहे थे। पराशर मुनि ये बहुत ही महान ऋषि थे। पराशर मुनि उस जगह पर इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें पता था कि जो सत्यवती है, इस सत्यवती से भगवान व्यास का प्राकट्य होगा, और देवताओं ने ये कार्य पराशर मुनि को सौंपा था। तो पराशर मुनि सत्यवती के पास आते हैं और सत्यवती के साथ उनके कोर्ट में बैठ जाते हैं। और फिर पराशर मुनि कहते हैं कि हे सत्यवती, तुम्हें देवताओं ने चुना है एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए, और वो है कि तुम्हारे गर्भ से भगवान का अंश अवतार श्री व्यास देव प्रकट होंगे, जो कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए वेदों की संरचना करेंगे, और इसलिए देवताओं ने तुम्हें चुना है। तो सत्यवती ने कहा कि ऐसे कैसे चुन लिया, मैं तो अभी कुंवारी हूं, मेरा विवाह भी नहीं हुआ, मेरी संतान कैसे हो सकती है? तो पराशर मुनि ने कहा कि आप चिंता मत करो, आप मेरे द्वारा आपको, आपकी संतान जो होगी वो बहुत पराक्रमी होगी और वो तुम्हारा नाम भी गौरवित करेंगे। ये जो हमारा संबंध है ये देवताओं द्वारा निर्धारित है, इसके अंदर किसी भी काम वासना का लवलेश भी नहीं है।
तो इस वजह से तुम्हें देवताओं की इच्छा पूरी करनी चाहिए। और लेकिन फिर भी सत्यवती हिचकिचा रही थी। उसने सोचा कि लोगों को फिर बाद में पता चलेगा तो कि एक विवाह के पहले ही कोई स्त्री अगर गर्भवती हो गई है, कौमारित्व समाप्त हो गया, तो कैसे चलेगा। तब फिर पराशर मुनि कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्र का जन्म आज ही होगा और वो भी कोई देख नहीं पाएगा। और साथ ही साथ तुम्हारे शरीर से जो दुर्गंध निकलती है, ये दुर्गंध खत्म होकर सुगंधित हो जाओगे तुम, और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुम गर्भवती हुई थी या तुमसे कोई पुत्र जन्मा था। तुम्हारा कौमारित्व अखंड बना रहेगा। तो ये जब सत्यवती ने सुना तो सत्यवती को भी अपने लाभ की अपेक्षा थी, तो उसने स्वीकार कर लिया। तो फिर जब इस प्रकार से पराशर का और सत्यवती का संयोग हुआ, तो उस समय पर वो उस नदी के बीच एक टापू था। उस टापू में सत्यवती ने व्यासदेव को जन्म दिया। तुरंत ही उसी समय पर व्यासदेव का जन्म हो गया था। इसलिए क्योंकि टापू पर व्यास का जन्म हुआ था, इसलिए उन्हें कृष्ण द्वैपायन, द्वैपायन मतलब एक ऐसा टापू जो दोनों तरफ से पानी से घिरा है, और कृष्ण इसलिए क्योंकि वे दिखने में काले रंग के थे, तो कृष्ण द्वैपायन। और क्योंकि वे व्यास के पद को स्वीकार करने वाले थे, इसलिए उनका नाम व्यास पड़ा। तो कृष्ण द्वैपायन व्यास, ये नाम उनका पड़ा बाद में। तो जैसे ही कृष्ण द्वैपायन व्यास का जन्म हुआ, वो तुरंत ही बड़े हो गए, और तुरंत ही बड़े होकर उन्होंने अपनी माता सत्यवती से कहा कि माता, आपने मुझे जन्म देकर देवताओं का कार्य सिद्ध किया है, इसलिए आपको जब कभी भी मेरी आवश्यकता हो, आप केवल मेरा स्मरण करें, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए आ जाऊंगा। फिर पराशर मुनि वहां से चले जाते हैं, मत्स्यगंधा भी अपने अपने कार्य में लग जाती है। तो ये जो सारी घटनाएं हैं, ये घटना हमें क्या दर्शाती है? ये दर्शाता है हमें कि ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये सारा जो चीज हुआ यहाँ पर, ये पूरी तरह से अनैतिक कार्य था। कभी कभी कुछ चीजें प्रकृति के संयोग से देवताओं के आदेशानुसार होती है, तो हमें किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं, जब महर्षि वेदव्यास के जन्म के बारे में सुनते हैं तो उनके ऊपर बताते हैं कि ये ऐसे कैसे तुम्हारे शास्त्र है, तुम्हारे शास्त्र लिखने वाला व्यक्ति का जन्म पूरी तरह से संशयास्पद है। तो लोगों का मानना होता है कि ये सारी जो घटनाएं हैं, ये दर्शाता है कि हिंदू धर्म में कितना वल्गैरिटी है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अच्छी तरह से अगर शास्त्र न पढ़े, आचार्यों के मार्ग में शास्त्र न पढ़े, तो स्वाभाविक है कि वो भी इसी निष्कर्ष पे पहुंचेगा। देखिए, साक्षात भगवान के अंशावतार का प्राकट्य होना ये दर्शाता है कि वहां पर काम वासना नहीं थी। दूसरा, पराशर मुनि का वहां पर आना केवल और केवल देवताओं के इच्छानुसार था। उन्होंने कभी सत्यवती को देखा भी नहीं था कि उनके मन के अंदर उनके प्रति आसक्ति निर्माण हो। और पराशर मुनि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो वशिष्ठ ऋषि के पोते हैं, और एक समय पर उन्होंने भी व्यास का पद संभाला था, पराशर मुनि ने भी। तो पराशर मुनि जानते हैं कि हर कलयुग की शुरुआत में वेदों का संकलन करना होता है, और उस समय पर व्यास का प्राकट्य होना आवश्यक होता है। और जब पराशर मुनि को पता चला कि मेरे द्वारा ही व्यास का प्राकट्य होगा, तो उन्होंने सत्यवती को एक माध्यम बनाकर व्यास का प्राकट्य कराया, और सत्यवती केवल एक माध्यम बनी थी। तो यहाँ पर किसी भी तरह का काम वासना का कोई संबंध ही नहीं था। और भगवान व्यासदेव जी प्रकट हुए थे, वो उसी दिन, जिस दिन कंसेप्शन हुआ, उसी दिन व्यासदेव का प्राकट्य भी हुआ। प्राकट्य होकर वो बड़े भी होकर, बड़े होकर वो चले भी गए जंगल में। तो ये दर्शाता है कि ऑल दिस इंसिडेंट इज नॉट अ वल्गैरिटी। ये सब जो है ये पूरी तरह से प्री प्लान्ड था और किसी पर्पस को सिद्ध करने के लिए था। तो इस प्रकार से सत्यवती का संबंध हुआ, सत्यवती का शरीर इस प्रकार से सुगंधित हुआ था, और सत्यवती फिर अपने रेगुलर कार्य में लग गई थी।
इस दिन शांतनु का उनसे मुलाकात हुआ। जब शांतनु ने सब घटना सुनी तो उन्हें आश्चर्य हुआ, लेकिन साथ ही साथ वो सत्यवती के प्रति आकर्षित भी हो गए थे और उन्होंने सत्यवती से विवाह के लिए याचना की। तो जब विवाह के लिए याचना की तो सत्यवती ने कहा कि आपको मेरे पिता से पूछना चाहिए विवाह करने के लिए, आप मुझसे नहीं पूछ सकते, मैं अपने पिता पर आश्रित हूं। तो फिर महाराज शांतनु उस मत्स्यराज के पास जाते हैं और उनके पास जाकर याचना करते हैं कि मुझे आपसे आपके बेटे से विवाह करना है। तो मत्स्यराज कहते हैं कि मेरी बेटी है और मैंने अपनी बेटी के हमेशा भला सोचा है, और हम जानते हैं कि राजा जो होते हैं वो अनेक विवाह करते हैं। अनेक विवाह करने के कारण मेरी बेटी का भविष्य क्या बनेगा, तो इस वजह से आप मुझे वचन दो कि मेरे बेटी का जो पुत्र होगा वही आपका उत्तराधिकारी होगा। यदि आप इस शर्त को मान्य करते हो तो ही आप इससे विवाह कर सकते हो। तो महाराज शांतनु जब ये सब सुनते हैं तो उन्हें थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं लगता, क्योंकि वे जानते थे कि उनका एक बड़ा बेटा है जो गंगा के साथ है। तो उन्होंने सोचा कि गंगा के साथ है जो बेटा है उसका अधिकार मैं इसको कैसे दे दूं। तो इस वजह से वो वापस लौट आते हैं और जब ऐसे ही गंगा नदी पर वो टहलते हैं चिंता करते हुए कि कैसे होगा, क्योंकि शांतनु के मन में सत्यवती के प्रति आसक्ति तो रहती ही है। तो जब वो ऐसी गंगा नदी के टहल रहे होते हैं उस समय पर वो देखते हैं कि गंगा नदी का जो वेग है वो रुक गया है। उनको आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सका। तो उन्होंने जब देखा कि कैसे वेग रुक गया तो उन्होंने देखा कि किसी ने बाणों का बांध बनाकर गंगा के प्रवाह को रोका है। तो शांतनु को आश्चर्य हुआ, उनको लगा कि ये पराक्रम मेरे शिवजी या विष्णु के अतिरिक्त को कोई नहीं कर सकता, ऐसा शांतनु को लगता था। तो ये करने वाला कौन है ऐसा। तो जब उन्होंने देखा दूर से तो एक नवयुवक व्यक्ति बाणों का अभ्यास कर रहा था। तो शांतनु उसके पास जाते हैं, मिलते हैं, तो उसका नाम पता चलता है कि देवव्रत है। देवव्रत अपना इंफॉर्मेशन बताता है तो पता चलता है वो गंगा नदी का बेटा है। तो महाराज शांतनु को आनंद होता है कि मेरा बेटा वापस आ गया। उस समय गंगा नदी भी आकर बताती है कि शांतनु जो है शांतनु का ही बेटा है ये देवव्रत, जिससे गंगा नदी लेकर गई थी। तो फिर देवव्रत को स्वीकार करके उसे राजकुमार बनाया जाता है, लेकिन हमेशा शांतनु जो है वो दुखी रहा करता था। तो देवव्रत ने जब देखा कि मेरे पिता हमेशा दुखी रहते हैं तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कैसे होता है, क्यों हो रहा है ऐसा। तो पता चला कि उनके पिता का मन किसी अन्य स्त्री पर है। तो मिलने के लिए जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ऐसा ऐसा कंडीशन रखा गया है। तब फिर देवव्रत प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरी कोई भी संतान नहीं होगी, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करूंगा। और जब इस प्रकार की प्रतिज्ञा सुनते हैं तो आकाश से सारे देवतागण भीष्म करके उसका सत्कार करते हैं। हमारे आचार्य बताते हैं कि ऐसा क्या विशेषता था इस प्रतिज्ञा में। मतलब ऐसा नहीं कि कोई आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की प्रतिज्ञा करना कोई बड़ी बात नहीं थी। बहुत सारे साधु ऋषिगण पहले भी ये सब आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, लेकिन जब भीष्म ने कहा कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा तो उन्हें भीष्म नाम की पदवी दी गई। तो क्या विशेषता थी? वो विशेषता ये थी कि घर संसार में, राजपाट में, राजकुल में, राजमहल में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन भीष्म इतने महान थे कि उन्होंने राजमहल में रहकर भी आसपास अलग अलग प्रकार की सुंदर स्त्रियों के साथ में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का उन्होंने पालन किया। ये किसी भी ऋषि मुनि को भी पॉसिबल नहीं है। और इस वजह से देवव्रत का नाम भीष्म इसलिए रखा गया और इसलिए उनकी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा कही जाती है।
क्योंकि एकांत में, जंगल में, आश्रम में कोई भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है, लेकिन फैमिली के संग में रहकर, फैमिली छोड़ो, राज फैमिली में रहकर, राजवंश में रहकर, राजमहल में रहकर, जहां पर हर जगह पे राजकुमारी या स्त्रियों का उठना बैठना है, वहां पर रहकर भी ब्रह्मचर्य पालन करना ये केवल भीष्म ही कर सकते हैं। तो इस वजह से उनका नाम भीष्म रखा गया। तो सत्यवती और शांतनु का विवाह हो जाता है। शांतनु और सत्यवती से 2 पुत्र होते हैं, एक है चित्रांगद और दूसरा है विचित्रवीर्य। चित्रांगद और विचित्रवीर्य के 2 संतान जो थी, उसमें से चित्रांगद जो था उसकी कोई संतान नहीं हुई, बल्कि वो तरुण अवस्था में मारा गया। प्रसंग ऐसा है कि चित्रांगद जो था वो एक बार युद्ध करने नहीं, शिकार करने के लिए जंगल में गया था, और उस जंगल में उसकी मुलाकात गंधर्वों से हुई, और उस गंधर्व का जो राजा था उसका भी नाम चित्रांगद था। तो इस चित्रांगद का और उस चित्रांगद का क्या होते वर्बल फाइट चालू हो गया, और वर्बल फाइट कौरव में मतलब युद्ध में बदल गया। अंत में गंधर्व चित्रांगद ने इस चित्रांगद को मार डाला। तो इस प्रकार से चित्रांगद बहुत ही कम आयु में ही मारा गया था। फिर आखिरी जो संतान थी विचित्रवीर्य, ये जो संतान थी ये भी कुछ पराक्रमी व्यक्ति नहीं था, ये व्यसनी और स्त्रीगामी बहुत हुआ करता था। तो इस वजह से हमेशा वो नशे में धुत रहा करता था, उसका राजकारभार की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं रहा करता था। तो जब माता सत्यवती ने देखा कि मेरी एक आखिरी संतान बची है जो इस कुरुवंश को आगे बढ़ाने वाली है, तो उसने सोचा कि इसको कौन लड़की देगा। तो उसने निर्धार किया कि मेरे पुत्र के लिए भीष्म राजकुमारी कन्या लेकर आएगा। तो उस समय पर काशी नरेश के 3 कन्या का स्वयंवर होने वाला था। तो सत्यवती ने भीष्म से कहा कि तुम अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए 3 कन्याओं को जीत कर लाओ। अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए वो जाते हैं और 3 कन्याओं को उठाकर लाते हैं। लेकिन उसमें से 3 कन्या में से जो अंबा नाम की कन्या थी वो पहले से ही किसी और से प्रेम करती थी। शाल्व नाम का एक राजा था, उससे वो प्रेम करती थी। तो जब भीष्म को पता चला कि ये कन्या पहले से किसी से प्रेम करती है, तो उसने कहा ठीक है, तुम अपने प्रियकर के पास चले जाओ, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। तो अंबा वहां से चली जाती है। तो जब अंबा है अपने पति के पास जाती है, अपने प्रियकर के पास जाती है, तो प्रियकर उसे स्वीकार करने से मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारा किसी और ने हरण किया था, अब तुम मेरी पत्नी नहीं बन सकती, तुम वापस वहीं पर जाओ। तो वापस अंबा वापस आती है, तो विचित्रवीर्य कहता है कि नहीं, तुम्हारे मन में पहले कोई और था, तुम किसी और से प्रेम करती, तो मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। तो एक प्रकार से अभी अंबा को कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं। ये कारण कौन बना था इसका? भीष्म कारण बन गए। तो इसलिए अंबा का भीष्म के ऊपर बहुत क्रोध था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं महाभारत बता रहा हूँ, भागवतम छोड़ के महाभारत बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका के साथ होता है। लेकिन विचित्रवीर्य जो था वो हमेशा नशा और स्त्री गमन करने में लिप्त होने के कारण उसे तुरंत ही क्षय रोग हो गया, और अपनी पत्नी को बिना संतान प्रदान करते ही वो मर गया, मतलब बीमारी से मर गया। तो अभी सत्यवती के सामने प्रश्न उठा कि अभी वंश कैसे आगे बढ़े। तो शास्त्रों में इमरजेंसी कंडीशंस में कुछ कार्य करने की अनुमति होती है। इमरजेंसी कंडीशंस मतलब आपातकालीन स्थिति में। तो देवर के द्वारा संतान उत्पत्ति करने की सुविधा आपातकाल स्थिति में प्रोवाइड की जाती है। तो जब सत्यवती ने देखा कोई मेरा पुत्र जीवित नहीं है और पुत्र की प्राप्ति करनी आवश्यक है वंश को आगे बढ़ाने के लिए, तो सत्यवती ने भीष्म से कहा कि तुम अपनी भाभियों के द्वारा संतान उत्पन्न करो जो
विचित्र वीर्य की ही संतान मानी जाती है और जो शास्त्र सम्मत भी है। लेकिन भीष्म ने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर सत्यवती जो थी उसको याद आया कि मेरा एक पुत्र है व्यास, तो उसने तुरंत अपने पुत्र व्यास को बुलाया। तो व्यास उस समय तपस्या कर रहे थे और माता सत्यवती ने व्यास देव को सिचुएशंस बताई कि ऐसी सिचुएशन है और अभी आप ही कुछ कर सकते हैं हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए। व्यास देव ने कहा कि ये मैं नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि आप मेरी माता है, आपके आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए कर्तव्य के तौर पर ही मैं कार्य करूंगा। तो फिर जब भगवान व्यासदेव जब अंबिका के पास आते हैं संतान उत्पत्ति के लिए, तो अंबिका व्यास का स्वरूप देखकर इतनी डर जाती है कि वो आंखें बंद कर लेती है। और आंखें बंद करने के कारण जब वो यूनियन होता है तो उसके द्वारा जो संतान होने वाली होती है वो अंधी हो गई। तो फिर जब सत्यवती को पता चला कि ये जो पहली संतान है वो अंधी हुई है, तो ये वो सोचा कि ये राजा बन नहीं सकता। तो उन्होंने फिर से व्यासदेव को कहा, फिर से व्यासदेव को बुलाया। उस समय उसकी छोटी बहन अंबालिका को कहा, तो अंबिका ने पहली अंबालिका को बता दिया रहता है कि व्यासदेव आएंगे तो बहुत भयंकर दिखता है वो। तो जैसे ही व्यासदेव उनके पास आए तो उसका स्वरूप देखते ही अंबालिका इतनी भयभीत हो गई कि वो उसका सारा शरीर सफेद हो गया था। भय के कारण होता ना सफेद शरीर सफेद पड़ जाना, तो भय के कारण पूरा शरीर सफेद मतलब अशक्त हो गई थी। तो उससे जो संतति उत्पन्न हुई वो एक प्रकार से अशक्त संतति उत्पन्न हुई जिसका नाम पांडु पड़ा। तो पांडु वीर था लेकिन हमेशा अशक्त रहा करता था, तो इस कारण से। तो जब सत्यवती को पता चला कि अरे पांडु भी जो है वो वीर तो बनेगा लेकिन अशक्त रहेगा, तो उसे भी लगा कि शायद ये भी ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा। तो फाइनली सत्यवती ने कहा फिर से एक बार। तो इस समय अंबिका के पास व्यासदेव को भेजा गया। तो अंबिका को पहले से एक्सपीरियंस था, तो उसने इस बार अपनी दासी उसको कहा कि तुम जाओ। तो व्यासदेव जब कक्ष में प्रवेश किया तो इस दासी ने बहुत ही प्रेम और आदरपूर्वक व्यास का स्वागत किया और व्यास को संतुष्ट किया। फिर व्यास ने कहा कि क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर मेरे बारे में भक्ति थी, प्रेम था, इसलिए तुम्हारी जो संतान होगी वो धर्मात्मा होगी और भगवान की शुद्ध भक्त होगी। तो इस प्रकार से जो संतान हुई वो विदुर नाम से जानी गई। तो इस प्रकार से विचित्र वीर्य के 3 पुत्र हुए। और जब सत्यवती ने कहा अरे ये तो दासी पुत्र है, तो ऐसा नहीं चलेगा फिर से। तो व्यासदेव ने कहा बस, शास्त्र का उद्देश्य जो है वो आपातकाल स्थिति में संतान उत्पत्ति करने को अनुमति देता तो है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि इसका अतिरेक हो जाए। इस वजह से व्यासदेव वहां से निकल गए और फाइनली विचित्र वीर्य के 3 ही संतान जानी गई। क्योंकि धृतराष्ट्र अंधा था इसलिए वो राज कारभार पे राज नहीं कर सकता था, तो राज मिला पांडु को। पांडु ये बहुत ही वीर व्यक्ति था लेकिन उसकी तबीयत हमेशा ठीक नहीं रहा करती थी। तो आगे चल के पांडु का विवाह 2 कन्याओं के साथ हुआ। एक का नाम कुंती था, दूसरे का नाम माद्री था। तो भी प्रसंग आता है। कुंती से 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, और माद्री से 2 हुए, नकुल और सहदेव। तो अभी हम पांडवों के वंश का वर्णन सुनेंगे। युधिष्ठिर इत्यादि 5 भाइयों ने द्रौपदी के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न किए। युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य पैदा हुए, भीम से श्रुतसेन पैदा हुए, अर्जुन से श्रुतकीर्ति पैदा हुए, नकुल से शतानिक और सहदेव से श्रुतकर्मा। तो ये द्रौपदी के 5 पुत्र हुए जो 5 पांडवों से उत्पन्न हुए थे। तो ये पांचों के 5 पुत्र महाभारत के युद्ध के आखिरी दिन अश्वत्थामा के द्वारा छल से रात के अंधेरे में सोते हुए मारे जाते हैं। तो इनके बारे में हमने वर्णन भी सुना था। लेकिन पांडवों को इतने ही पुत्र नहीं थे, और भी संतानें थी।
पांडवों की केवल एक ही पत्नी द्रौपदी नहीं थी, पांडवों की और भी अन्य पत्नियां थी। जैसे युधिष्ठिर महाराज की एक और पत्नी थी, उसका नाम था पौरवी। पौरवी से युधिष्ठिर महाराज को देवक नाम का पुत्र हुआ। भीमसेन की और 2 पत्नियां थी, एक का नाम हिडिंबा था, उससे घटोत्कच की उत्पत्ति हुई, और दूसरी का नाम काली था, जिससे सर्वगत नाम के पुत्र की उत्पत्ति हुई। सहदेव ने विजया से विवाह किया, जिससे सुहोत्र नाम का पुत्र हुआ। ये जो विजया है, ये विजया हिमालय की पुत्री थी। इसने हिमालय की पुत्री से विवाह किया, मतलब एक प्रकार से पार्वती की बहन हुई विजया। तो सहदेव ने विजया से विवाह किया। नकुल ने करेणुमती नाम की कन्या से विवाह किया, उससे नरमित्र नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। अर्जुन ने 3 और विवाह किए थे, उसमें से एक का नाम था उलूपी, जो नाग कन्या थी। उससे उलूपी से अर्जुन को इरावा नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। एक और पत्नी थी, वो मणिपुर की राजकन्या थी। मणिपुर की राजकन्या से उसे बब्रुवाहन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। एक और कन्या थी सुभद्रा, कृष्ण की बहन, उससे अर्जुन को अभिमन्यु पुत्र हुआ। तो इस प्रकार से पांडवों के इतने वंशज थे, लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद एक भी पुत्र जीवित नहीं रहा, सारे के सारे मारे गए थे। केवल और केवल अभिमन्यु की जो संतान थी, जो उत्तरा के गर्भ में थी, केवल वही जीवित बची, बाकी सारे पुत्र इस महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। तो इस प्रकार से हमने अभी जो देखा, ये पुरु के वंश का वर्णन सुना। पुरु के वंश में कुरु के वंश में ये सारी श्रृंखला आई थी। तो ये सब कहाँ से शुरू हुआ था? ययाति से। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं, क्योंकि रुकते इन द सेंस इसके आगे भी वर्णन है, लेकिन इसका वर्णन 12वें स्कंद में आता है आगे का। तो 9वें स्कंद में यहाँ तक ही वर्णन आया है पुरु के वंशजों का, और फिर बाद में अभिमन्यु का पुत्र कौन? परीक्षित का पुत्र कौन? जन्मजय। तो ये सारी जो वंशावली है वह आगे के अध्याय में आएगी। तो अभी हम जितना 9वें स्कंद में आया है उतना ही रुकेंगे। इसके आगे शुकदेव गोस्वामी फिर वर्णन चालू करते हैं। अभी हमने पुरु का वंशावली सुना, अभी हम अनु की वंशावली सुनेंगे। अनु के 3 पुत्र थे, सभानर, चक्षु और परेशनु। सभानर के अनेक संतान हुई, कालनर, सुंजय, जन्मेजय, महाशाल, महामना। महामना के 2 पुत्र थे, एक था उशीनर और दूसरा था तितिक्षु। इस उशीनर से शिबी नाम का राजा जन्म हुआ। हमें पता है कि शिबी जो थे महान दानवीर राजा थे। उनकी कथा भी हम सबको परिचित है कि जब शिबी के पास एक कबूतर अपनी रक्षा के लिए आया, तो उसकी रक्षा करने के लिए महाराज शिबी ने अपने शरीर का मांस निकालकर चील को खिलाया, चील को भेंट करना चाहा उस कबूतर के बदले में। हम जानते हैं कि वो इंद्र तथा वायुदेव थे, वायु या कोई अग्निदेव थे, कोई तो और देवता था, जो शिबी की परीक्षा लेने आए थे। तो शिबी ये बहुत ही दानवीर राजा थे। वे इतने दानवीर थे कि उन्होंने अपने पुण्य के बल पर सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। इतना ही नहीं कि वो अपने पुण्य के प्रताप से स्वर्गलोक भी जा सकते थे, इतना उनके पास क्षमता था। लेकिन जब उन्होंने अपना राजकारभार छोड़कर जब वानप्रस्थ लिया और जंगल में जाकर वो भगवान का ध्यान कर रहे थे या यज्ञ कार्य संपन्न कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने देखा कि आकाश से ययाति, उनके पूर्वज, स्वर्ग से नीचे गिर रहे हैं। अभी आपने तो ये स्टोरी नहीं सुनी, ययाति का स्वर्ग से नीचे गिरना।
तो वर्णन ऐसा आता है क्योंकि भागवत में ययाति की कथा जहाँ तक हमने ली है वही तक थी, लेकिन महाभारत में ययाति का स्वर्ग जाना वो भी बताया गया है कि ययाति राजा अपने पुण्य प्रताप से वे स्वर्गलोक तक जा पहुंचे थे, और उनका पुण्य इतना था कि इंद्र को डर लगने लग गया कि ये स्वर्गलोक तो आ गया है, लेकिन हो सकता है कि अपने पुण्य के प्रताप से मेरा सिंहासन छीन सकता है। तो इंद्र ने सोचा कि इस ययाति को यहाँ से भगाना चाहिए, तो क्या करें इसको भगाने के लिए। तो इंद्र ने एक दिन युक्ति लगाई और वो ययाति के पास जाते हैं और ययाति से ऐसी मित्रवत चर्चा करने चालू करते हैं। वे पूछते कि आप जैसे महान राजा ने ऐसे कौन से कार्य किए जिस कार्य से आप स्वर्गलोक तक आ पहुंचे। तो ययाति ने जब सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि मैंने ये किया वो किया। तो जितना वो बता रहे थे कि मैंने ऐसा किया मैंने वैसा किया, अपने पुण्य का अपने अच्छे कार्यों का जब वो लिस्ट बता रहा था तो उसके सारे पुण्य क्षीण हो रहे थे। और जैसे जैसे वो अपने सारे कर्तृत्व को बखान कर रहा था, धीरे धीरे पुण्य क्षीण होने के कारण उसके पुण्य इतने क्षीण हो गए कि अभी वो स्वर्ग से नीचे गिरने वाले थे। तो इंद्र का आइडिया सक्सेसफुल हो गया। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि जब भी कुछ हम अच्छा कार्य करते हैं, अगर उसकी हम बखान ना करते हैं तो जो भी पुण्य मिलने वाला था सब नष्ट हो जाता है। तो इसलिए अच्छा कार्य करने के बाद उसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए कि मैंने ये किया मैंने वो किया, मेरी वजह से ये सब हुआ। तो जो पुण्य आपने अर्जित किया तो वो सब खत्म हो जाता है। तो ये ययाति के इस प्रसंग से हमें पता चलता है। तो जब ययाति स्वर्ग से नीचे गिर रहा था तो ययाति चिल्ला रहे थे गिरते हुए। तो शिवी जो ध्यानस्थ या तपस्या कर रहे थे वानप्रस्थ आश्रम में रहते हुए, उन्होंने देखा कि अरे हमारे पूर्वज ययाति ये स्वर्गलोक से नीचे गिर रहे हैं। तो उन्होंने ययाति से पूछा कि आप कैसे गिर रहे हो नीचे। तो ययाति ने सब चीज बताई। तो शिवी ने कहा कि ठीक है आप हमारे पूर्वज हैं, तो मैं मेरे पास जितना भी पुण्य है मैं सारा पुण्य आपको प्रदान करता हूं, आप वापस स्वर्गलोक चले जाओ। तो शिवी इतने महान थे कि वो अपना सारा पुण्य जो था वो सारा का सारा पुण्य ययाति को दान कर दिया। मतलब यहाँ पर भी दान की पराकाष्ठा है। मतलब आमतौर पर लोग दान क्यों करते हैं? पुण्य अर्जन करने के लिए। यहाँ पर शिवी ने जो पुण्य अर्जन किया था वही दान कर दिया। तो कहने का मतलब है इस तरह से शिवी जो थे वे महान दानवीर जाने जाते हैं और फिर से ययाति स्वर्गलोक की तरफ निकल पड़ते हैं। इसको जी मेरी एक जिज्ञासा है, शिवी और रत्नीदेव दोनों महादानी, मगर दोनों में बहुत फर्क देख रहे हैं। रत्नीदेव अपने दान में अपने परिवार को सम्मिलित कर ले रहे हैं, ये बच्चे भी हैं या पत्नी भी है, तो जो भी खाना है वो सब दान बाहर वालों को दे देते हैं, उनको हिस्सा नहीं मिलना है, वो अर्जित कर रहे हैं। मगर ये अपना पुण्य दे रहे हैं, दोनों को बहुत थोड़ा सा अंतर देखा। तो आप कहना क्या चाहते हो कि रत्नीदेव से बढ़कर शिवी थे? हाँ, कहना ये चाहता हूँ, कहता हूँ अगर ऐसा करना भी है दान तो उसमें औरों को सम्मिलित मत करिए। दान एक अपना व्यक्तिगत गुण, इसमें सबको सम्मिलित करना जरूरी नहीं। ठीक है, जरूरी नहीं है, लेकिन रत्नीदेव ने किया था और इसी वजह से सारे देवता का उनको प्रसन्न थे। देखिए, जब कोई व्यक्ति स्वयं होकर दान करता है तो वो केवल अपनी प्रॉपर्टी मतलब खुद को ही रिस्क पे रखता है। लेकिन सोचो आप अपने पत्नी बच्चों जो आपको हमेशा गाली मारते हैं कि अरे हमारा भी हिस्सा आप दे रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए शास्त्र के अनुसार पत्नी तथा बच्चों की जो भी प्रॉपर्टी हो पिता की प्रॉपर्टी होती है। पत्नी ये पिता की प्रॉपर्टी, पत्नी ये पति की प्रॉपर्टी होती है, बच्चे ये पिता के प्रॉपर्टी होते हैं। तो पत्नी का जो भी चीज है या बेटों का जो भी चीजें है वो पति का पहले से ही होता है। तो इन दोनों का अलग से कुछ नहीं होता, अपनी जिम्मेदारी तो है, मैं मानता हूँ। तो यही अंतर है हम जैसे लोगों में और रत्नीदेव में। हम लोग सोचते हैं कि अरे उनका क्या होगा, वो क्या होगा, उनके बारे में सोचते हैं। रत्नीदेव ऐसे थे कि उन्होंने सब कुछ दे दिया और इसीलिए वो सभी दानवीरों में महान माने गए और इसीलिए देवताओं ने उनको बड़ा दानवीर करके स्वीकार भी किया। अगर वो साधारण अन्य हम जैसा आप कह रहे बीइंग प्रैक्टिकल, जैसे कहते हैं ना
प्रैक्टिकल रहते हुए कार्य का, तो नॉर्मल दानी भी वैसे ही होते हैं। रांतिदेव में क्या डिफरेंस था, वो अपने बच्चों को भी, अपने पत्नी को भी इस कार्य में नियुक्त किया, जबकि उनकी इच्छा भी नहीं थी। वो हमेशा दोष ढूंढते थे कि मेरे पति ऐसे, मेरे पति वैसे, लेकिन उनके वो स्वीकार न करते हुए भी उनको कार्य में लगाया। और साथ ही इससे क्या हुआ, जो पत्नी है उनको भी वो लाभ प्राप्त हुआ जो पति को लाभ हुआ। तो रांतिदेव के प्रगति के कारण पत्नी तथा बच्चों का भी, जिनकी इच्छा भी नहीं थी, उनको भी वो पुण्य का फल प्राप्त हुआ। ठीक है, ये अंतर है। लेकिन प्रभु जी एक चीज है, कलयुग में लोग पाप ज्यादा करते हैं, जैसे दान करते हैं, वो दान पुण्य फलता है, क्योंकि उसके अनुसार वो पाप भी नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए वो जो पुण्य है, आजकल कितना सोशल वर्क, ये कितना कुछ हो रहा है, लेकिन उसके सब्जेक्ट में ये लोग पाप भी साथ साथ कर रहे हैं। तो इसलिए वो रत्नीदेव और चिट्ठी जैसे नहीं हो सकते। कलयुग में बात सही है। तो हमें इनसे आदर्श स्वीकार करना है कि दान कैसा होना चाहिए, ऐसा। ठीक है, अभी हम आगे बढ़े तो टाइम खत्म हो जाएगा, मुझे आज नपुंसक पूरा करना है। ठीक है, तो शिबी के 4 पुत्र थे, वृषादर्भ, सुधीर, मद्र और केकेय। यही केकेय जो थे वो रानी कैकेयी के पिता थे। मद्र जो है, इसी से मद्र देश का नाम पड़ा। तो ये वंश यहाँ तक आता है, इसके आगे भी है लेकिन वर्णन भागवत में इतना ही बताया इनके शिबी का वंश का। फिर उसके बाद तितिक्षु जो था, तितिक्षु के वंश का वर्णन आया है। तितिक्षु से रुषद्रथ का बेटा होम, उसका बेटा बलि, बलि का अंग का खलपान का दिविरथ का चित्ररथ का रोमपाद। ये नाम सुना है रोमपाद कहीं आपने? रामायण में रोमपाद का वर्णन आता है। राजा दशरथ का मित्र था रोमपाद, और क्योंकि रोमपाद संतानहीन था, इसलिए महाराज दशरथ ने अपनी पहली संतान शांता, जो उसकी बेटी थी, और रोमपाद को दान में दे दी थी। तो ये जो रोमपाद था, इसी रोमपाद ने आगे चल के शांता का विवाह ऋष्यशृंग के साथ किया था। इस ऋष्यशृंग ने फिर आगे चल के दशरथ के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था, जिससे चारों भाई राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न प्रकट हुए थे। तो ये जो शांता के पालक पिता है वो थे रोमपाद। आगे का स्टोरी अभी नहीं पता है, तो शायद स्वर्ग भी होंगे भी। तो ठीक है, तो रोमपाद जो है, उन्होंने फिर, क्योंकि उनको संतान मतलब कन्या थी, तो उन्होंने फिर से अपने जमाई ऋष्यशृंग से विनती की कि मुझे पुत्र की इच्छा है। तो फिर ऋष्यशृंग ने जैसे दशरथ महाराज के लिए यज्ञ किया था, वैसे उन्होंने अपने ससुर जी रोमपाद के लिए भी यज्ञ किया, और उस यज्ञ से चतुरंग नामक संतान उत्पन्न हुई। चतुरंग का फिर आगे वंश बढ़ा, उसका बेटा हुआ पृथुलाक्ष का पुत्र बृहद्रथ, उसका बेटा जयद्रथ का बेटा विजय का बेटा अधिरथ हुआ। ये अधिरथ वही है जिसने कर्ण का पालन पोषण किया था, और कर्ण का बेटा हुआ वृषसेन। मतलब कर्ण को कई संतान थी, उसमें से वृषसेन बड़ा बेटा था, लेकिन ये सारे के सारे बेटे कर्ण के उस महाभारत के युद्ध में सब मारे गए थे। तो अधिरथ जो है, एक प्रश्न हमेशा आता है कि हम सुनते हैं कि कर्ण जो था ये सूत पुत्र कहा जाता था, लेकिन अगर हम देखेंगे वंशावली में वो क्षत्रिय था। अगर अधिरथ का भी बेटा समझा जाए तो वो क्षत्रिय था। तो एक्चुअली वो क्षत्रिय, जन्म से क्षत्रिय तो था, लेकिन अधिरथ ने क्योंकि सारथ्य का बिजनेस या सारथ्य का प्रोफेशन स्वीकार किया था, इसलिए उसे सूत कहा जाता था। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब है कि जब कभी कभी कुछ लोग जो कहते हैं कि महाभारत में ये वंश वर्ण इसका वाद विवाद होता है, जाति प्रथा, ये तो अगर ऐसा होता तो अधिरथ को क्षत्रिय समझा जाता,
लेकिन अधिरथ को सूत समझा गया क्योंकि उसका प्रोफेशन जो था वो सारथ्य का था। तो ये दर्शाता है कि उस समय पर भी लोग जो थे प्रोफेशन के अनुसार जाति पकड़ते थे या वर्ण पकड़ते थे। अगर जन्मतः अगर कोई वर्ण पकड़ता था तो अधिरथ को क्षत्रिय समझा जाता था, लेकिन अधिरथ को सूत इसलिए बोला जाता था क्योंकि उनका प्रोफेशन क्षत्रिय का ना होकर सारथ्य का था। ठीक है, तो अगर इन सब चीज़ों से अभी आपको एक बात से समझ में आती है कि जब भी कोई आप कहे कि देखो महाभारत में कर्ण के ऊपर इतना अन्याय हुआ, तो आप बोल सकते हैं कुछ। ठीक है, हाँ प्रभु। ये महाराज का भी साथ था जो कि मतलब राजा नहीं बनेंगे आगे। हाँ, अगर गाय और बनेंगे तो राजा बन गए इधर क्षत्रिय। देखिए, ययाति महाराज का शाप तो था कि ये राजा नहीं बनेंगे, मतलब स्वयं का सम्राट मतलब अधिपत्य नहीं बना पाएंगे, ये हमेशा सबऑर्डिनेट राजा रहेंगे। सबऑर्डिनेट राजा अलग होते हैं, जैसे मेन राजा तो पुरु रहा, लेकिन पुरु के अध्यक्षता में हमेशा ये बाकी के लोग राजा हुआ करते हैं। जैसे जब दशरथ महाराज थे तो सम्राट थे पूरे विश्व के, तो उस समय जनक महाराज भी राजा थे, उस समय पर रोमपाद भी राजा थे। तो कहने का मतलब है कि एक सम्राट हुआ करता था जिसकी अध्यक्षता में बाकी सब अन्य राजाएं कार्य करते थे। तो उसी प्रकार से पुरु की अध्यक्षता में यदु भी राजा था, तुर्वसु भी राजा था, द्रुयु भी था और अनु भी था, लेकिन ये सबऑर्डिनेट राजा थे। वो पूरे सृष्टि का या पूरे पृथ्वी का राज्य नहीं संभाल सकते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लीनिएज यहाँ पर आया। अभी हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमने पुरु और अनु का वंशावली सुना, अभी हम द्रुयु का वंशावली सुनते हैं। द्रुयु का बेटा बब्रू हुआ, उसका बेटा सेतु, उसका बेटा आरब्ध, उसका बेटा गांधार हुआ। अभी जो गांधार है, इसी से गांधार प्रदेश का नाम पड़ा, इसी ने गांधार नगरी की स्थापना की थी। गांधार किसी उसी जगह पर हम गांधार, नरेश, शकुनी वगैरह का नाम सुनते हैं। गांधार से आगे धर्म हुआ। ऐसा नहीं गांधार को केवल एक ही पुत्र धर्म था, लेकिन जो वंश का वर्णन आ रहा है उसमें धर्म का नाम आता है। धर्म का बेटा ध्रुत था, ध्रुत का बेटा दुर्मद, दुर्मद का बेटा प्रचेता था। प्रचेताओं मतलब प्रचेता के पुत्रों ने भारत की उत्तरी दिशा में कब्जा कर लिया, जो वैदिक सभ्यता से विहीन थी, और वे वहां के राजा बन गए। तो मतलब द्रुयु के जो वंश है वे कौन बने? श्रील प्रभुपाद बताते आज की भाषा में ग्रीक, मतलब ग्रीक को क्या कहेंगे? हाँ, लेकिन ग्रीक वंशियों को क्या कहेंगे हम लोग? रोमन लोग जो थे, हाँ, रोमन सभ्यता। तो ये द्रुयु से हुआ, मतलब प्रचेताओं ने वहां पर जाकर आक्रमण किया और वहां पर वो सभ्यता बसाई। प्रभुपाद इन सभ्यता को म्लेच्छ सभ्यता बताते हैं, और जो ययाति के शाप के अनुसार वो सभ्यता वैसी बनी भी आगे जाके। तो इस प्रकार से फिर द्रुयु का, क्योंकि ये म्लेच्छ सभ्यता में कन्वर्ट हो गई थी, तो इसका आगे का वंश का वर्णन नहीं बताया गया। तुर्वसु का भी वंश का वर्णन आता है, लेकिन इसके भी वंश ज्यादातर नहीं चला। जब जैसे वो म्लेच्छ में कन्वर्ट हो गए, बंद कर दिया। महाराज ययाति के पुत्र का नाम तुर्वसु था, जिसे तुर्की नामक भूभाग पर शासन चलाने का भार सौंपा गया। अतएव तुर्क यवन है, क्योंकि वे महाराज तुर्वसु के वंशज हैं। इसलिए यवन लोग क्षत्रिय थे, जो कालांतर में अपनी ब्राह्मण संस्कृति त्याग कर म्लेच्छ यवन बन गए। तो ये जो तुर्वसु थे, तुर्वसु की जो संतानें थी, वंशज थे, वो तुर्किस्तान या तुर्की एरिया में रहने लग गए, और उन्हें यवन के नाम से जाना जाता था। क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण संस्कृति का त्याग किया था, इसलिए वो हमेशा उनको मतलब यवन कहा जाता था। तो यही यवन फिर श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि आगे चल के कलयुग में इन्हीं यवनों का राज्य हमारे भारत पर होने वाला है, और वो हुआ भी आगे चल के। फिर उसके बाद यदु के वंश का वर्णन आता है। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्त्रजित, क्रोष्टा, नल और रिपु। सहस्त्रजित का बेटा शतजित, शतजित का बेटा हैहय,
यही हय वंश में कार्तवीर्य अर्जुन का प्राकट्य हुआ था। हय का बेटा धर्म, धर्म का बेटा महिष्मान, महिष्मान का बेटा भद्रसेन, भद्रसेन का बेटा कृतवीर्य, उसका बेटा कार्तवीर्य अर्जुन, कार्तवीर्य अर्जुन का बेटा जयध्वज हुआ। अभी यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि जब कार्तवीर्य अर्जुन परशुराम जी के द्वारा मारे गए और परशुराम जी ने उसके सारे बेटों को मार डाला था, तो एक बेटा बच गया था। एक नहीं, 5 बेटे बच गए थे, सॉरी। 5 बेटों में जयध्वज बड़ा था और ये पांचों के पांचों बच्चे कहीं जाके छुप गए थे परशुराम जी से, और वे वापस आर्यवर्त मतलब इस भूमि पर आए ही नहीं। वो कहीं अन्य जगह पर जाके उन्होंने अपने शासन चालू कर दिया जहां पे परशुराम ना आ सके। तो फिर ये जयध्वज से फिर आगे तालजंग उत्पन्न हुआ। ये जो तालजंग है इसका वर्णन हमने सगर महाराज के संदर्भ में पढ़ा था। सगर महाराज ने तालजंग पर आक्रमण करके तालजंग को पूरी तरह से, तालजंग का पूरा जो राज्य है उसके ऊपर आक्रमण करके उसको हत्या लिया था। ये जो तालजंग था ये म्लेच्छ जाति का था, मतलब म्लेच्छ वंशज थे उनके। तो सगर महाराज ने इन सभी वंशजों को वध कर दिया। फिर फाइनली सगर महाराज ने वितिहोत्र, जो एक अंतिम उनका वंश का व्यक्ति बचा था, उस वितिहोत्र को जीवन दान देकर छोड़ दिया। फिर वितिहोत्र से मधु की उत्पत्ति हुई और मधु से वृष्णि हुए। ये वृष्णि आगे चल के वृष्णि वंश की स्थापना करने वाले थे, जिसमें जो हम भगवान के पार्षदों में से जाने जाते हैं, वृष्णि वंशी। तो ये यदु के सहस्त्रजीत के वंश से प्रारंभ होती है वृष्णि वंश। तो आगे चल के आगे का बेटा है क्रोष्टा। क्रोष्टा के अनेक वंशज हुए और मैं सबके नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है। अनेक वंशज ऐसा लिख के रखा है, जो प्रोमिनेंट है वही लिखा है। उसके बाद अनेक वंशज हुआ। सात्वत नाम का पुत्र हुआ, इसलिए भगवान को सात्वत भी कहते हैं कभी कभी। उसका भी बेटे का नाम वृष्णि था। उसके 7 पुत्र थे, जिसमें वृष्णि और अंधक प्रमुख थे। वृष्णि के भी अनेक वंशज हुए और ये जो अनेक वंशज हुए उनका बाद देवबीड़ उनके वंश में आए। देवबीड़ के 2 बेटे थे, एक शूरसेन और दूसरा पर्जन्य। इसकी भी सुंदर कथा है, बताता हूं आगे। शूरसेन का बेटा वसुदेव और पर्जन्य का बेटा नंद महाराज और 4 भाई थे। तो ये जो एक प्रकार से देखा है तो वसुदेव और नंद महाराज ये कजिन ब्रदर्स थे। तो देवबीड़ से पर्जन्य और शूरसेन का जन्म कैसे हो उसका भी कथा है। देवबीड़ की 2 रानियां थी, एक रानी क्षत्रिय थी और दूसरी रानी वैश्य थी। तो क्षत्रिय रानी से शूरसेन का जन्म हुआ और वैश्य रानी से पर्जन्य का जन्म हुआ। क्योंकि ये वैश्य रानी से जन्म हुआ था, इसलिए देवबीड़ ने अपने वैश्य प्रजाति का राज का मतलब संभालने का जिम्मेदारी उन्होंने पर्जन्य को सौंप दी और शूरसेन को अपना राज्य सौंप दिया था। तो इस प्रकार से पर्जन्य फिर आगे चल के सभी कृषियों का राजा बना, गोपालों का तथा कृषिगणों का राजा पर्जन्य बना। और इसी पर्जन्य के 5 संतान हुई, नंद, उपनंद, सुनंद, ऐसे 5 भाइयों का नाम है। तो इस प्रकार से ये वसुदेव और नंद महाराज एक दूसरे से कनेक्टेड ही है। फिर अंधक के भी अनेक वंशज हुए और उसका बेटा, उस वंश में आहुक का जन्म हुआ। आहुक के 2 पुत्र थे, उग्रसेन और देवक। उग्रसेन का बेटा कंस और देवक का बेटी देवकी। तो ये संबंध है इन लोगों का। तो अभी हम एक एक करके सबका भी वर्णन सुनेंगे। शूरसेन का पहले चालू करते हैं। शूरसेन के 10 पुत्र थे और 5 कन्या थी। उसमें से 10 पुत्र में से वसुदेव प्रमुख थे और 5 कन्याओं में से 3 कन्याएं प्रमुख मानी गई, पृथा, श्रुतदेवा और श्रुतश्रवा।
तो ऐसे टोटल 15 संतान शूरसेन की थी। वसुदेव के तीन अनेक पुत्र थे, उसमें से कृष्ण, बलराम, सुभद्रा तथा अनेक पुत्र तथा पुत्रियां उनकी हुई। पृथा के 6 पुत्र हुए, कर्ण और पांडव। श्रुतदेवा इससे दंतवक्र का जन्म हुआ और श्रुतश्रवा से शिशुपाल का जन्म हुआ। तो इस प्रकार से ये कृष्ण ने अपने ही बुआ के लड़कों का वध किया था, शिशुपाल और दंतवक्र। शिशुपाल कौन थे? जय विजय, उसमें से आपको पता है शापित थे जय विजय। तो इसका ये तीसरा जन्म था शिशुपाल और दंतवक्र के नाम से। जय विजय शिशुपाल और दंतवक्र के नाम से प्रकट हुए थे और उनका वध कृष्ण ने किया था, जो उनकी बुआ के लड़के थे। तो यहां पर वर्णन आता है कि राजा शूर को अपनी पत्नी मारीशा से वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, सुंजय, शामक, कंक, शमीक, वत्सक तथा वृक नामक 10 पुत्र उत्पन्न हुए। तो इन सभी पुत्रों के नाम भी दिए हैं। वसुदेव के सभी भाई थे। और शूर की 5 कन्याएं थी, जिनके नाम थे पृथा, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा तथा राजाधि देवी। ये कुंती के बहनों के नाम थे। तो इस प्रकार से सारा वर्णन आया है। फिर शूरसेन का वर्णन करने के बाद हम आहुक का वर्णन करेंगे। आहुक के 2 पुत्र थे, उग्रसेन और देवक। उग्रसेन के पुत्रों के नाम कंस, सुनामा, न्यग्रोध, कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, धृष्टि तथा तुष्टिमान। एक कंस के और भाई थे। ये टोटल 9 पुत्र थे, उसमें से कंस जो था बड़ा था। उग्रसेन की पुत्रियां भी थी, जिसका नाम था कंसा, कंसावती, कंका, सुरभु तथा राष्ट्रपालिका। वे वसुदेव के छोटे भाइयों के साथ छोटे भाइयों की पत्नियां बनी। मतलब ये जो कंस की बहनें थी, ये कंस की सगी बहनें जो थी, ये सारी की सारी वसुदेव के भाइयों की पत्नियां थी। फिर देवक जो है, इसके 4 पुत्र थे, देववान, उपदेव, सुदेव तथा देववर्धन। और देवक की 7 कन्याएं थी, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा, देवकी तथा ध्रुत देवा। वसुदेव ने इन सबों के साथ विवाह किया था। मतलब ये सारी जो 7 कन्याएं थी, इन 7 कन्याओं के साथ वसुदेव का विवाह हुआ था। और कंस की अन्य जो बहनें थी, उनका विवाह वसुदेव के भाइयों के साथ हुआ था। इस प्रकार का वर्णन यहाँ पर आया है। बहुत सुंदर वर्णन है। अभी हम देखेंगे कि वसुदेव का वंश वर्णन, मतलब परिवार कितना बड़ा था। मैं चाहूंगा कि आप वसुदेव के कितनी रानियां थी वो काउंट करो, और साथ ही साथ उन रानियों से कितने पुत्र हुए वो भी आप काउंट करो। ये आपका अभी होमवर्क है, होमवर्क नहीं, आपका टास्क है, सब सुनेंगे आप। तो वसुदेव के परिवार का वर्णन ऐसा है कि वसुदेव को बहुत सारी रानियां थी, जिसमें भी हमने सुना शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा, देवकी, ध्रुत देवा, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, ईला, ये सब पत्नियां थी। इसमें देवकी प्रमुख थी। तो कितनी पत्नियां हो गई? 13। अभी हम इन 13 पत्नियों की कितनी संतानें थी वो भी हम पढ़ेंगे। रोहिणी के बलदेव, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव, कृत तथा अन्य पुत्र हुए। अभी अन्य पुत्र मतलब कितने मालूम नहीं, लेकिन उन सभी पुत्रों में ये जो लिस्ट है, ये प्रमुख पुत्रों के नाम थे। तो बलदेव केवल अकेले नहीं थे रोहिणी के पुत्र, रोहिणी को और भी संतानें थी। फिर पौरवी के 12 पुत्र हुए, जिनमें भूत, सुभद्र, भद्रबाहु, दुर्मद तथा भद्र प्रमुख हैं। तो 12 पुत्र पौरवी के। मदिरा के नंद, उपनंद, कृतक, शूर इत्यादि पुत्र हुए। इत्यादि मतलब और भी थे। भद्रा को केवल एक पुत्र था, जिसका नाम केशी था। ये केशी मतलब केशी दैत्य नहीं, केशी नाम है उसके पुत्र का।
फिर रोचना से हस्त, हेमांगत इत्यादि पुत्र हुए। ईला से उर्वल्क इत्यादि पुत्र हुए। धृतदेवा से विपृष्ठ नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो ये अभी तक हमने 7 रानियों के पुत्र का वर्णन सुना। आगे शांति देवा के गर्भ से प्रशम, प्रसिद्ध इत्यादि पुत्रों ने जन्म लिया। उपदेवा नामक पत्नी से राजन्य, कल्प, वर्ष इत्यादि 10 पुत्र हुए। श्रीदेवा से वसु, हंस, सुवंश इत्यादि 6 पुत्र जन्मे। देवरक्षिता से 9 पुत्र हुए, जिनमें गदा प्रमुख था। सहदेवा से श्रुत, प्रवर इत्यादि 8 पुत्र उत्पन्न हुए। और आखिर में देवकी से 8 पुत्र हुए, जिनमें के नाम कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, रुजु, समर्दन, भद्र तथा शेषावतार संकर्षण भी सम्मिलित है। 8वें पुत्र साक्षात भगवान कृष्ण थे और सुभद्रा एकमात्र कन्या थी। तो सुभद्रा भी देवकी की ही कन्या थी। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप काउंट करेंगे, मैंने काउंट किया तो 63 जस्ट जिनके नाम है उनके नाम भी लिए हमने, तो 63 होते हैं। लेकिन ये 63 से ज्यादा संतानें थी वसुदेव को और 13 रानियां थी। तो विशिष्टता ये है कि इतनी रानियां होने के बावजूद भी वो देवकी को बचाने के लिए अपना जान धोखे में डाल रहे थे। प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या कहता है, एक पत्नी जाती जाने तो बाकी की पत्नियों की विधवा करने का, और इतनी सारी मेरी संतान है उनको क्यों अनाथ करने का। तो ये वसुदेव का प्लस पॉइंट है। तो इस प्रकार से हमने आज 9वां स्कंद एक प्रकार से पूरा कर लिया है। मेरे पास एक ये पूरा चार्ट है जो अभी तक हमने सभी वर्ष का इधर से उधर कौन क्या है सब इसमें आया है। ऑलमोस्ट संक्षिप्त रूप में लिखा है। तो एक प्रकार से ओवरव्यू हमने भागवतम में जितना भी पढ़ा था उनमें सबका वंशावली का वर्णन है। राइट हैंड आपके राइट साइड पर देखेंगे तो वहां पर स्वयंभू मनु का संपूर्ण वर्णन आया है ये सब। तो ये भी है एक ओवरव्यू कि कितना बड़ा वंशावली का वर्णन है। हरे कृष्णा। तो अभी जब भगवान श्री कृष्ण के बारे में वर्णन चालू हुआ तो परीक्षित महाराज ने कहा कि अभी हमें भगवान कृष्ण के बारे में सुनाइए, उनकी लीला के बारे में सुनाइए, हम वो लीला सुनना चाहते हैं। तो इस प्रकार से 9वां स्कंद पूर्ण होता है और हम अगले सोमवार से 10वें स्कंद को शुरुआत करेंगे। हरे कृष्णा। हरे। किसी को कोई प्रश्न है? लग्न झाल्यानंतर म्हणजे हा आणि ते 8 मुलांची नावं दाखवली तर मुलांची नावं कधी ठेवली ठीक है। मेरे ख्याल से उस समय पर नहीं, वही 6 पुत्र है, 7वें बलराम है और 8वें कृष्ण है, वही, उससे ज्यादा नहीं है। हाँ हाँ, योग माया भी कहते हैं। वही योग माया सुभद्रा है। लेकिन वो सुभद्रा जो है कि वो देवकी की पुत्री समझी गई। पती नंतर मग परत सुभद्राच्या रूपात प्रकट होते। हाँ ठीक है। इस सुभद्रा के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन है तो मैं कुछ ज़्यादा उसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। मैंने सिर्फ उतना ही बताया जितना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। मैंने भी सुभद्रा के बारे में उसका बाल्यपन या उसका बाद में क्या हुआ कैसे हुआ वो सब जानने की कोशिश की, लेकिन सुभद्रा के बहुत कम इंफॉर्मेशन है। सुभद्रा का जन्म कैसे हुआ वो भी थोड़ा सा मतलब कोई कहते हैं वो योग माया ही सुभद्रा है या सुभद्रा का जन्म बाद में हुआ देवकी के लिए, तो इसके ऊपर भी संभ्रम है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि योग माया ही सुभद्रा है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि वही योग माया सुभद्रा के रूप में प्रकट हुई थी। तो जितना है उतना बता सकता हूँ, उससे ज़्यादा
नहीं बोल सकता, कंकॉक्शन नहीं कर सकते। प्रभु जी, भगवान राम के बाद एक पत्नी व्रत आगे क्यों नहीं चला? भगवान राम के इतनी पत्नियां इन्होंने रखी। ये प्रॉब्लम क्या है ज्यादा पत्नी से? नहीं मतलब ये अच्छी चीज थी ना, वो एक पत्नी उनकी बहुत हम महिमा गाते हैं। नहीं, महिमा गाते हैं, लेकिन ज्यादा पत्नी होने से आपत्ति क्या है? तो करते एक पत्नी के लिए फेथफुल रही। अगर सोचिए कि कोई व्यक्ति अनेक पत्नियों के साथ भी फेथफुल रह अगर सकता है। ऐसा होता तो हिंदू मैरिज एक्ट ही नहीं बनता। करिए जितनी करनी है। नहीं, देखिए जो अभी बना है उसका पहले से संबंध मत जोड़िए। अभी इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि पति जो है अपने पत्नियों का संभाल नहीं कर सकते थे, सभी पत्नियों को समान दर्जा नहीं दे सकता था, इसलिए ये एक्ट बनाना पड़ा। पहले के समय में ऐसा नहीं हुआ करता था। पत्नी जो थी वो पतिव्रता हुआ करती थी, और पति भी जो था वो अपने सभी पत्नियों का सही तरह से ध्यान रखता था, उसका पालन पोषण सही तरह से करता, उनको त्याग नहीं देता था। तो ये पहले के ज़माने में हुआ करता। और अगर आपकी कैपेसिटी है, अगर आप अधिक रानियों को संभाल सकते हो तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ, श्री रामचंद्र ने आदर्श जरूर दिखाया, अभी किसी ने फॉलो नहीं किया वो गलती उनकी, क्या कर, कृष्ण को फॉलो कर नहीं, कृष्ण सबके लिए बंगला देना पड़ेगा, सबको देखभाल करना। हाँ, क्या भगवान के समय में जब ऋषि मुनि तपोवन में यहाँ आए थे, हाँ। तो वहाँ पर ऋषि मुनियों को वो इच्छा हुई कि भगवान की सुंदरता उनका वो बोले कि हमें आपको पति के भाव में आपके साथ रहना है। तो फिर राम भगवान बोले कि इस जन्म में जब मैं आया अवतार लेके तो मैं एक पत्नी व्रत लेकर आया हूँ, आपकी इच्छा में अगले जन्म में Yes. हो गया है। नहीं, प्रभु जी का सवाल अलग था, आप कुछ अलग डायरेक्शन में आ गए। ठीक है, एनीवे जो भी आपने बताया सही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा पत्नियों से विवाह करने का। बस कंडीशन ये है कि सभी को खुश रखने का है, किसी को नाराज नहीं रखना, ऐसा तो कर सकते हैं आप। हरे कृष्णा।